दिल्ली मेट्रो के सफर को एक और सौगात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहले ड्राइवरलेस मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सरकारी रिहायशगाह पर हुआ गुरुवाणी कीर्तन का इनेकाद। वजीर आला ने कहा, रियासत के सभी स्कूलों में सिख गुरुओं की तारीख को निसाब में किया जाएगा शामिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, नए किसान कानूनों से किसानों को होगा फायदा। फसल को अपनी मर्जी की जगह बेचने की मिलेगी आजादी। हिज़्ब इख्तिलाफ की तहकीक की। और कोरोना वायरस इन्फेक्शन के खिलाफ सरकार की कोशिशों से खुल रहे हैं कामयाबी के नए बाब। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह हुई 95.83%। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। नई दिल्ली मेट्रो के सफर में आज एक और नई सौगात जुड़ गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले मरहले में ड्राइवरलेस मेट्रो मजेंटा लाइन पर जानकीपुरम मगरिब से नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो चलाने का मंसूबा है। ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 3 साल पहले मजेंटा लाइन की शुरुआत हुई थी। अब इस लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो रही है। वजीर आजम ने कहा कि मुस्तकबिल की जरूरतों के लिए मुल्क काम कर रहा है। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से जब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था, उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था। आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर
शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भली भांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने साहिब जादव के शहीदी दिवस के निसाब को स्कूलों में शामिल करने का ऐलान किया है। इस फैसले का सिख बरादरी के लोगों ने खैर मकदम किया है। प्रोग्राम में आए अकीदतमंदों ने कहा कि इस फैसले से हम सब खुश हैं और आने वाली नस्ल को साहिब बंधुओं की कुर्बानी के बारे में बताने में और आसानी होगी। जी, हम लोग को अपना इतिहास और ही अच्छी तरीके से बताना है, और जैसा कि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि इसको पाठ्यक्रम में भी हम लोग करेंगे आने वाले, जिससे बच्चे इस इतिहास को पढ़ सकें। इसके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं। और हम लोग को भी सबको अपना इतिहास अपने आने वाले बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरीके से श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटी अवस्था में अपने पिताजी का बलिदान दिया, उसके बाद अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया, अपनी माताजी का बलिदान दिया। ये सारा इतिहास हम लोगों को आने वाले सबको पीढ़ी को बताना चाहिए। कश्मीर के उन पंडितों की तुझ बिन सुनता कौन दुहाई, कश्मीर के उन पंडितों की तुझ बिन सुनता कौन दुहाई, तूने चांदनी चौक में जाकर धर्म की खातिर जान बचाई, अपना आप उजाड़ लिया पर तुमने उजड़ी हिंद बसाई, शीश का चप्पू गर ना लाता तो धर्म का बेड़ा पार ना होता, और आज ये हिंदू कौम ना होती गर तेरा अवतार ना होता, आज ये हिंदू कौम ना होती गर तेरा अवतार ना होता। ये बात इसलिए कही जा रही है कि औरंगजेब चाहता था कि हिंदुस्तान में केवल इस्लाम रहे, और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए जो उन्होंने अपना मुहिम चला रखा था, उसे गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे सर्वंश को कुर्बान करके भारत की संस्कृति को बचाया है। आज मुख्यमंत्री आवास पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, हम आभार व्यक्त करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने गुरुओं ने जो बलिदान दिया है उसकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत आभार। बच्चों को गौरव में इतिहास की प्रेरणा दे के उनको अच्छे आचरणों को अपनाने और धर्म के प्रति दृढ़ होने और अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी हम उनको सजग कर सकेंगे, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से। ज़रई इस्लाहत से मुताल्लिक़ क़वानीन के बारे में हिज़्ब इख्तिलाफ के जरिए की जा रही सियासत पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि नए ज़रई क़वानीन के जरिए किसान अपनी पैदावार को अब अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी जगह फरोख्त करने के लिए आज़ाद है। किसान अब मंडियों में अपनी मेहनत को गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के नाम पर सियासत करने वालों की साजिश नाकाम हो गई है। हमारी सरकार ने साथियों बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। कपड़े की मरकजी वजीर और अमेठी की रुकन पार्लियामेंट स्मृति ईरानी ने रायबरेली जिले के डी ब्लॉक में लोगों के मुख्तलिफ मसाइल सुने और जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी कि वो इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करें। अमेठी के रुकन पार्लियामेंट से लोगों ने जहां सेहत से मुतालिक मसाइल पेश किए, वहीं मकानों के लिए भी लोगों ने दरख्वास्तें दी। अमेठी के रुकन पार्लियामेंट ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और गांधी कुनबे की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में
सम्राट साइकिल लगाने के लिए किसानों की जमीन को जिन लोगों ने लिया उस पर कुछ नहीं किया। ये बात अवाम को अच्छी तरह मालूम है। अब गाय के नाम पर जो लोग सियासत कर रहे हैं वही लोग केरल में अपने कारकुनों के जरिए गाय का कत्ल करा रहे हैं। ऐसे कारकुनों की कांग्रेस ने हौसला अफजाई की है। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की आवाम अच्छी तरह जानते हैं और वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आज तक उस जमीन को छोड़ा नहीं। जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गौ माता की निर्मम हत्या करके उसका इश्तिहार छपवा दिया पूरे देश में, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भ्रमित है कि उन लोगों का पाप वो माफ कर देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि गौ माता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से केरल में गौ माता की हत्या करने का उत्सव कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मनाया है। और मैं पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि गौ माता की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने ऐसे लोगों का प्रोत्साहन किया है। मेरा मानना है कि जो दोगलापन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखा रही है वो जनता उनकी सच्चाई भली भांति जानती है। कोरोना वबा के खिलाफ मुल्क की कामयाबी में रोज बरोज नए बाब जुड़ते जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना वबा से मुतासिर लोगों में से अब तक 97 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत में टोइक के जरिए एक ग्राफिक चार्ट के तवस्सु से कोविड-19 के खिलाफ भारत की कामयाबी को उजागर किया गया है, जिसमें 3 जून से 25 दिसंबर तक कोरोना से सेहतयाब हुए मरीजों की तादाद का जिक्र किया गया है। चार्ट के मुताबिक अब तक 97 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं मुल्क में हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों में से अब तक 97,82,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 95.83% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.45% रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 21,131 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वजीर खारजा एस.जे. शंकर 2 दिन के कतर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन वजीर खारजा आज वहां के नायब वजीर आजम वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी और दीगर अहम शख्सियतों से मुलाकात करेंगे। जयशंकर कतर के अपने हम मनसबों के साथ 2 फरीकी मामलों के अलावा इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलों पर भी बातचीत करेंगे। वजीर खारजा के तौर पर यह उनका कतर का पहला दौरा है। कतर के दौरे पर कल वजीर खारजा एस.जे. शंकर ने भारतीय बरादरी के लोगों से खिताब किया। उन्होंने मुश्किल वक्त में मकामी सरकारों के जरिए भारतीयों को मदद पहुंचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भारतीय बरादरी के लोगों को मुश्किल में सूरत हाल को संभालने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि भारत ने 150 ममालिक को दवाइयां दस्तयाब कराईं। इसके साथ ही मेडिकल टीमें भी भेजी। भारतीय बरादरी के लोगों की सताइश करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उन्होंने इलाके में भारत की छवि को मुस्तहकम करने में मदद की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की 351 किलोमीटर न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर रेल लाइन का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही लुधियाना से दानकुनी तक बनने वाले 1875 किलोमीटर तवील इस ट्रैक को शुरू करने के लिए प्रयागराज में एशिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। 15 से 25 मुरब्बा मीटर में बने इस कंट्रोल रूम का भी इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे। सैकड़ों वर्ष पुरानी भारतीय रेल के अतीत के इतिहास में कल एक भविष्य की रेखा खींची जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही प्रयागराज में एशिया का सबसे बड़ा जो कंट्रोल रूम इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को संचालन के लिए बनाया गया है उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। हमारे साथ संयुक्त महाप्रबंधक परिचालन से संबंधित जनरल मैनेजर संयुक्त महाप्रबंधक विजय कुमार जी हैं। विजय कुमार जी, जब ये पूरा फ्रेट कॉरिडोर आपका ऑपरेशनल होगा और चलेगा तो किस तरह से इसका ऑपरेशन किया जाएगा, कैसे चलाएगा? देखिए, पूरा हमारा अभी तत्काल ये ईस्टर्न डीएफसी जो हमारा है वो 1800 करीब 40 किलोमीटर का बन रहा है, जिसको दानकुनी से लेके लुधियाना तक जाना है। अभी हम लोगों ने इसको 1300 करीब 30 किलोमीटर हम लोग इस सेक्शन को कमीशन करने जा रहे हैं और आज के तारीख में जो कल हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, देश को समर्पित करेंगे, वो 351 किलोमीटर का सेक्शन न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर तक का होगा। ये पूरा हमारी ऑटोमेटिक सेक्शन है। 2 किलोमीटर पर सिग्नल्स लगे हैं और इससे हमारे 100 किलोमीटर गति से गाड़ियाँ चलेगी और
इसमें जो अभी हम लोगों ने ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सिस्टम लगाया है, जिसके लिए हमारा एक एल्स्टॉम के द्वारा ये काम किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कंपनी है और उसने जो काम करके दिया है उसके हिसाब से हमें लगता है कि हम किसी तरह की बाधा रहित ट्रेनों का सुचारू परिचालन करेंगे और इसका अलग फ़ायदा भारतीय रेल को जाएगा। भारतीय रेल क्या कर पाएगी कि उसके यहाँ से कुछ मालगाड़ियाँ हम पे आ जाएंगी, तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ पर भारतीय रेलों में अधिक से अधिक पैसेंजर और यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और उनकी गति भी अच्छी होगी। वक्त हमारे साथ हैं प्रयागराज रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार जी। अजीत जी, ये आपका जो कंट्रोल सिस्टम जिसका कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ है, हमारे दर्शकों को बताएं। पूरा ही सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड रहेगा और दादरी एक ऐसा पॉइंट है, वो भी उत्तर प्रदेश में आता है, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपस में मिलेंगे। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि यूपी में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग आपका 57% हिस्सा आता है, जो कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का है। तो यूपी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो इसके जो 2 स्टेशंस जिनके बीच में कल कमिश्निंग हो रही है, फॉर्मल कमिश्निंग, न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा के बीच में जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, चाहे वो आपका बुलंदशहर हो, फिरोजाबाद हो, टुंडला के आसपास का एरिया हो, इनके जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं उनको कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है, जिससे कि इस पूरे यूपी में और इस एरिया को खास तौर पे जो एक बिजनेस बढ़ाने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक रेलवे की बात करें तो रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रैक है वो लगभग हम 150% जो उसकी कैपेसिटी होती है उससे 150% पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो डीएफसी का ये सेक्शन कमीशन हो जाने से जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रैक है उससे मालगाड़ियाँ हट जाएंगी, तो हम जो बाकी ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें हैं और जो बची मालगाड़ियाँ रहेंगी उनको और एफिशिएंटली चला सकते हैं और गति से चला सकते हैं। 2022 तक यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होने की उम्मीद है और जिस दिन यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर बन करके तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश के ही दादरी में ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कॉरिडोर का जो है, कहें तो प्रयागराज है तो संगम वहाँ पर है और यह इस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश ईस्टर्न और वेस्टर्न हब होगा और पूरी तरह से औद्योगिक गतिविधियों का संचालन और पहुँच पूरे देश में हो जाएगी। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, प्रयागराज। रियासत की आला तालीम की वजीर मुमलिकत नीलिमा कटियार ने आज उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में हफ्तेवार अटल जन्म उत्सव समारोह के मौके पर मुनक़िद खुतबात के सिलसिले को खिताब किया। असल मुक़र्रिर मोहतरमा कटियार ने मिशन शक्ति, आला तालीम के इदारों के किरदार और चैलेंजों के मौजू पर अपनी तकरीर में कहा कि आज ख़वातीन हर शोबे में बराबरी के साथ आगे बढ़ रही हैं, रिवाजों और बंदिशों को आज तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन ज़हनी तौर से ताकतवर हो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी जिद्दोजहद और बंदोबस्त में तब्दीली होना बाकी है। सरकार 2017 में जब सबसे पहली बार कैबिनेट के नाते बैठी तो जो 2012 और 17 के बीच का अराजकता का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर था, तो उस पहली कैबिनेट के अंदर ही एंटी रेवेन्यू स्क्वाड की गठन की बात हुई और निरंतर जिस प्रकार के निर्णय, चाहे पुलिस बल में भर्ती को लेकर हो, चाहे नौकरियों में अवसर देने की बात हो, कैसे महिलाओं को एक उनको उत्साह देने वाला वातावरण समाज के अंदर तैयार करके उनको अवसर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, ये सुनिश्चित हो, इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान है। और इसके परिणाम हम जिस प्रकार से अभी भर्तियां जो 4 लाख के करीब पहुंच रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी भर्तियां, और उसमें जिस प्रकार की परीक्षाएं हुई हैं उनके परिणामों में भी हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में एजाज़ी रकम जैसे ही मुंतकिल की, वैसे ही किसानों के खाते में पैसे आ गए। अपने खाते में पैसे आने पर किसान बहुत खुश हैं। इस वक्त किसानों को रबी की फसल की बुआई के लिए पैसे की ज़रूरत थी। किसानों ने बताया कि वज़ीर आज़म सम्मान निधि से उनको पैसा पहले भी मिला था। उन्होंने कहा कि ये पैसा रबी की फसल की बुआई में काफ़ी कारगर साबित होगा। उनका कहना था कि किसान सम्मान निधि से किसान सूदखोरों के कर्ज से भी बचा रहेगा और उन पैसों से वो बीज, खाद और दीगर छोटे छोटे काम आसानी से कर सकेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि योजना चलाई है, उससे हम किसान, छोटे किसान भाइयों को बड़ा ही फ़ायदा है। इससे हमें रबी की फसल की बुआई के लिए खाद बीज लेना पड़ता है, जो साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ता है। बहरहाल जो मोदी हमको सम्मान निधि भेज रही है
उससे हमारा खाद बीज का काम चल जाता है थोड़ा बहुत। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी जी को हम धन्यवाद कहते हैं। केंद्र द्वारा जो हम लोगों को किस्तें दी जा रही हैं 2-2 हज़ार रुपये, जो आज के 6 महीने पहले 3 किस्तें जो हम लोगों के खाते में बराबर किसान भाइयों के लिए दी गई थी, हम केंद्र को बड़े ही सौभाग्य की बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों को किसान भाइयों को दी जा रही जो बीज खाद के लिए हम लोगों के लिए उपयोग में आता है और किसान भाइयों के लिए इतनी राहत है। लेकिन आज जो 6 महीने के बाद किस्त आई है तो हम लोगों को किसान भाइयों को इतनी खुशी की वो बात है कि आज जो है नरेंद्र मोदी द्वारा जो हम लोगों को किस्तें दी जा रही है, किसान भाई जो है हम लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी जो है को धन्यवाद दिया जाए जो हम लोगों को समय पर बीज खाद आ रही है। रियासत में खवातीन को बाइख्तियार और खुद मुनहसिर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से वाबस्ता खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की पैदावारी यूनिट से जोड़कर मुस्तकिल तौर पर सनतकार बनाया जा रहा है। पहले मरहले में 65 लाख रुपए की लागत से यूपी की फतेहपुर की गौसपुर में पुष्टाहार उत्पादन इकाई लगाई गई है, जहां पर खवातीन जदीद मशीनों से तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा तैयार कर रही हैं। इस जदीद पैदावारी मरकज़ को चलाने का काम पूरी तरह से खवातीन को दिया गया है, जो नौनिहालों को सेहतमंद बनाने वाली ग़िज़ा के पैकेट अब खुद बनाएंगी और आंगनबाड़ी मराकज़ तक तकसीम कराएंगी। इस प्रोजेक्ट से ग्रुप की खवातीन सनतकार बनने के साथ उन्हें मुस्तकिल रोजगार और 8,000 रुपये माहाना की आमदनी हो रही है। इसके अलावा आंगनबाड़ी मराकज़ को तकसीम किए गए ग़िज़ाई पैकेटों पर मिलने वाले फ़ायदे में भी खवातीन को हिस्सा दिया जाएगा। हमारे बच्चों के परवरिश के लिए हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और अपना घर भी चलाते हैं और अपने बच्चों को आदमी को भी उसमें पालते हैं और करते हैं। बढ़िया अच्छा से हमें रोजगार मिला। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको जब ये चीज़ खाएंगी, पहले तो जो मिलता था तो महिलाएं खाती नहीं थी और वो बहुत दिन का बना हुआ आता था तो उसमें कीड़े भी निकलते थे। अब ये हम जब बनाएंगे तो इसको तुरंत हर आंगनबाड़ियों पे ये पहुंचाया जाएगा, जिससे कि हमारे गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाएं, किशोरी लड़कियां ये खाएंगी तो ये पौष्टिक पंजीरी जब उनको मिलेगी तो उनके शरीर में ताकत भी रहेगी और बच्चे हमारे जो होंगे गर्भवती महिलाओं के शिशु होंगे तो वो जो आज की श्रेणी में कुपोषित होते हैं या विकलांग होते हैं तो इसकी संभावनाएं कुछ कम हो जाएंगी और ये जो बन के जाएगा, ताज़ा माल जाएगा तो महिलाएं खाएंगी भी। समूह सरकार ने ऐसा रोजगार दिया कि हमेशा के लिए मतलब अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें, अच्छा काम कर सकें। पैसा भी प्रतिमाह 8,000 दे रही है, उससे अच्छा अपना काम कर सकते हैं, परिवार चला सकते हैं, अच्छा काम हो सकता है। तो ये यहाँ मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा सरकार हमारे समूह की मदद कर रही है और हम लोगों को आजीविका बढ़ेगी, जिससे हमारा परिवार बहुत अच्छी तरीके से चल पाएगा। पहले हमारे बच्चे स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते थे, अब हमको यहाँ से पैसा मिलकर हम उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, जिससे उनकी भी आगे का भविष्य उज्जवल बनेगा। अब शासन ने निर्णय लिया है कि भविष्य में ये पंजीरी प्लांट लगेंगे और पंजीरी प्लांट में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चलाए जाएंगे, जिससे वितरण होगा। ये पहले चरण में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत 2 जिलों में उनके द्वारा जो है पूरा प्लांट लगवाया जा रहा है, उसमें से एक फतेहपुर है। तो फतेहपुर में हमारे मलवा ब्लॉक में गौसपुर ग्राम पंचायत में ये प्लांट लगभग बन के पूरी तरह से तैयार है और जो वहाँ की हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग भी लिया जा चुका है और उनके द्वारा वो प्लांट चलाया भी जा रहा है। तो हमारी उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक हम वहाँ पे पंजीरी निर्माण करना शुरू कर देंगे और सारा मलवा ब्लॉक का वितरण वहीं से होगा। किसान तहरीक से बेखबर किसान अपने कुनबे की परवरिश को लेकर खेतों में जुटे हुए हैं। गेहूं की रवायती खेती के साथ ही ज्यादातर किसान सब्जी, बागबानी और बागीचों के राजा गेंदा फूल की खेती करके खुद मुनहसिर हो रहे हैं। सब्जियों और फूलों की खेती से लॉकडाउन में हुए नुकसान की तलाफी में किसान मसरूफ हैं। इन दिनों मेजा, करछना, बारा, हंडिया, सुराव तहसील के कई गांव के किसान गेंदे की खेती करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। यहाँ के किसान रवायती खेती धान, गेहूं, दलहन और तिलहन को छोड़कर फूलों की खेती करके अपनी आमदनी दुगनी कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि रवायती खेती में कम मुनाफा होने की वजह से गेंदे की खेती करके हर मौसम में फरोख्त करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यही नहीं, हम लोगों का फूल दीगर जिलों में भी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गेंदे का फूल 1 हफ्ते तक सूखता नहीं है, जिससे बड़ी आसानी से बाहर सप्लाई कर दी जाती है।
की खेती में जो है वो आय से जो सरकार कर रही है किसानों की आय दुगना करने का, तो फूलों की खेती से वास्तविकता आय दोगुना हो रही है और लाभ मिल रहा है। कभी 4,000 हो जाता है, कभी 10,000 हो जाता है, कभी 20,000 भी हो जाता है। किसानों से तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो व्यावसायिक खेती पे ज़्यादा ध्यान दें और उससे जो है उनके आय में बढ़ोतरी होगी और उनके भरण पोषण परिवार चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले खेती जो करते थे हम लोग तो उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होता था। कहीं यहाँ तो पशु हैं तो कहीं ये गाय गोरू जितने हैं सब परेशान करते हैं, खेती सही से हो नहीं पाती, इसलिए फूल की खेती में थोड़ा आमदनी दिखा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यही धंधा बेटर है, यही करें। इसमें फ़ायदा भी है, जो है बेनिफिट ज़्यादा है, चूँकि ये पारंपरिक खेतियों से अच्छा इसमें बेनिफिट है। जैसे दीपावली हुआ, नवरात्र हुआ, होली हुआ, इस जगह पे बहुत 3, 4, 10 गुना फ़ायदा हो जाता है। अब मौसम के हिसाब से अच्छा होता है। इस समय जो है दागी लोगी कुछ हो जाते हैं तो थोड़ा नुकसान हो जाता है। फिलहाल पैसा मिलता है तो कभी कभी बहुत अच्छा मिल जाता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से आजमगढ़ जिले के नौजवान भी जुड़ रहे हैं। इस स्कीम के तहत जिले के चंदेश्वर गांव के नौजवान ने 25 लाख रुपए का कर्ज लेकर हाई क्वालिटी पेपर, पत्तल, प्लेट, दोना, कटोरी और ग्लास बनाने का काम शुरू किया है। MSME के तहत लिए गए कर्ज से युवराज दुबे ने इन अशिया की तैयारी का काम शुरू किया, जिनकी क्वालिटी बेहतर ही बेहतर है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम के जरिए वोकल फॉर लोकल ने उन्हें बड़ी तरगीब दी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तैयार की जा रही मसनूआत की मांग में बराबर इजाफा हो रहा है। सर कुछ अलग प्रयास कर रहे हैं कि नया माल बनाने के लिए जो कहीं भी जल्दी नहीं मिल पाता है। सर हम अभी यहाँ से जैसे कि अलग जनपदों में जैसे डिमांड है सर मेरी, और सर अलग राज्यों में जैसे बिहार जा रहा है, आजमगढ़ के कई सब जनपद में जा रहा है और कई डिमांड इसकी तो पूरी नहीं हो पा रही हैं जो नए आइटम बना रहे हैं हम। और इसके सर तहत हमने सर कई लोगों को रोजगार भी दिया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली मेट्रो के सफर को एक और सौगात, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहले ड्राइवरलेस मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सरकारी रिहाइशगाह पर हुआ गुरुवाणी कीर्तन का इनकाद। वजीर आला ने कहा, रियासत के सभी स्कूलों में से गुरुओं की तारीख को निसाब में किया जाएगा शामिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, नए किसान कानूनों से किसानों को होगा फायदा, फसल को अपनी मर्जी की जगह बेचने की मिलेगी आजादी, हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद। और कोरोना वायरस इन्फेक्शन के खिलाफ सरकार की कोशिशों से खुल रहे हैं कामयाबी के नए बाब। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह हुई 95.83%। तो आज के लिए खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।